जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी पार्टियां में चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं। सभी के प्रत्याशी जो हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होना है और इस चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम ने सहारनपुर बेहट नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं नगर पंचायत निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान। चुनाव को लेकर सरगर्म में तेज है। बेट नगर पंचायत में जो है निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब हम उनसे बात करते हैं और क्या उनके मुद्दे रहेंगे और किस तरह से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे। पहले वो निर्दलीय चेयरमैन रह चुके और विकास कितना हुआ और क्या विकास के नए मुद्दे रहेंगे, आज उनसे जानेंगे। सालू जी, आपका आज की खबर पे ढेर सारा स्वागत है। और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? आज से 5 साल पहले भी हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हमें जनता ने सबने साथ मिल के हमें चुनाव लड़ाया था। कोई जाति बिरादरी पे हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना हमने जाति बिरादरी की कभी बात की। हमेशा विकास की बात की और साथ की बात की, सबके साथ की बात की है। और हम 5 साल का अपना कार्यकाल देखें तो जो हमने अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन्हें हमने पूरी तरह किए हैं। यह विपक्ष है, विपक्ष अपना काम करेगी और 5 साल विपक्ष ने कोई सक्रिय होकर काम नहीं किया। आज जब चुनाव है तो तब वो कह रहे हैं कि हाँ विकास नहीं हुआ। नहीं तो विपक्ष का काम होता है लगातार इन 5 साल में कहना कि हाँ आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। और जब हम कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए वो हमने पूरी तरह पूरे कर दिए हैं। अब हमारे 5 साल के नए मैनिफेस्टो में हमने घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के हित में हमने डाली हैं और हमें उन्हें पूरी उम्मीद है हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, उनका ये कहना है कि जो मौजूदा चेयरमैन रहे उन्होंने सिर्फ एक जाति को लेकर जो है विकास की बात की है, यहाँ के सर समाज को लेकर नहीं है। बीजेपी के जो अन्य प्रत्याशी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास जीरो पे है। ऐसा आज से आप भी जानते हैं कि 70 साल में और इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। बात करें जहां आप कह रहे हैं कि एक वर्ग को हमने देखा है, हमारी पूरी कोशिश रही है सबका साथ और सबके लिए हमने काम किया, सबके कार्य किए। अगर हमने कब्रिस्तान में काम किया तो हमने शमशान घाट में भी काम किया और सभी वर्गों को लेके। आप देखें 70 साल से एक पेंडिंग शमशान घाट था, आज वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहां तक जाने का रास्ता नहीं था, आज वो रास्ता कंप्लीट हो चुका है। तो जो कह रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। अगर हमने जैसे कि वाटर कूलर्स है, अगर हमने मुस्लिम समाज में लगाया तो हमने दलित समाज में लगाया, बाकी हिंदू समाज में भी लगाया। पूरी तरह हमने सारे वर्गों को देख के सबके साथ खड़े होके हमने काम किया और सबके सुझाव से काम किया। ऐसा भी नहीं कि हमने अपनी तरफ से कोई काम थोपा हो, हमने सबके सुझाव लेके बोर्ड में प्रस्ताव पास करके उसके साथ साथ हमने सारे काम किए हैं। और आपने देखा कि इसे आदर्श नगर घोषित कराने में हमने कितनी मेहनत रही है, वो भी भाजपा सरकार में। हम अपने यहाँ मेहनत करके, हमने लखनऊ जाके अधिकारियों से करके मेहनत, उसमें हमने इसे आदर्श नगर घोषित करा और उसका आप नतीजा देख रहे हैं। बात करें हम नगर पंचायत की, नगर पंचायत में इन 5 साल पहले ना कोई मशीनरी थी। अगर बाय चांस कोई लाइट खराब भी थी और एक लाइट से दूसरी लाइट ठीक करनी पड़ती थी, भले एक माजरी में खराब है तो एक संजय कॉलोनी में खराब रहती थी, तो उसके लिए वो सीढ़ी उठा के वहां से चलता था तो एक लाइट वहां ठीक होती तो एक ठीक। आज हमने उन्हें स्काई लिफ्ट, टैंकर, सैनिटाइजेशन के लिए टैंकर, फॉगिंग मशीन, अन्य वाटर कूलर, शौचालय, इतनी सारी चीजें हैं जो हमें गिनाने को। और ये 70 साल में हमें बता दें कि ये जो जरूरी बुनियादी चीजें थी वो आज तक जनता तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने क्या किया, सड़क के ऊपर सड़क का काम किया, हमने वो काम किया जो जनता की जरूरत का काम था, जो जनता चाह रही थी। नहीं तो वाटर कूलर कोई बड़ी चीज नहीं थी, आने से पहले भी हो सकती थी, पर अभी इन 5 सालों में काम क्यों हुआ? पर हमें पता था कि जनता को क्या रिक्वायरमेंट है। बात करें हम अपनी नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था की, कभी आज तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हुआ। आप देख लें, और आसपास में जिले में, और मैं बगल के प्रदेश में भी कहना चाहूंगा, उत्तराखंड, हमारा एक ऐसी नगर पंचायत बेहट है जहां कोई दिन जाता होगा डोर टू डोर कलेक्शन। वो महिला बताएंगे आपको कि उन्हें कितनी सुविधा हुई है। उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त हुई, बहुत बेहतर हुई। हमने ई रिक्शा चालू किए, मिनी टिप्पर लगाए, नए ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़े, इतनी मशीनरी जोड़ी है हमने। उसके साथ साथ लाइट, हाई हाई मास देखे आपने, लगातार आप कस्बे में एंट्री करेंगे और जब आप कस्बे को छोड़ेंगे, हमने पूरी रोड को सौंदर्यीकरण कराया, तिरंगा लाइट्स लगाई हैं। तो इतने कार्य करे हैं हमने। और जो पुरानी येलो लाइट्स थी उन्हें चेंज करके हमने एलईडी लाइट्स की। कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहां आपको अंधेरा दिखेगा। और रोड की, सड़क की कहीं गड्ढा मुक्त,
कहीं भी नहीं आपको गड्ढे मिलेंगे, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त है हमारी। चेयरमैन साहब वो कह रहे हैं जो विकास हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो है वो आरोप लगा रहे हैं। देखो, विपक्ष का काम होता है। आज से 5 साल कहाँ थे वो, आज याद आ रहा है उन्हें? अरे 5 साल पहले आपको झंडा उठाना चाहिए था अगर आपको कहीं लग रहा था। आज चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास और कोई मुद्दा है नहीं, आप कह ही नहीं पा रहे, आप अपनी बात कर ही नहीं पा रहे हैं उनमें भी। आज वो भी जाति की बात करते हैं, कोई बिरादरी की बात करता है। एक भी शख्स यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सारे जाति, कोई जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई बिरादरी को इकट्ठा कर रहा है। हमारे लिए मेन मकसद हमारा है सर्व समाज, सबकी सहमति, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके सुख दुख में हम खड़े रहे। उनमें से पूछे, कोरोना काल रहा हमारे 5 साल के कार्यकाल में, देश नहीं विदेश में इतना बड़ा संकट रहा, इतना बड़ा संकट आया, हम फिर भी एक भी दिन घर नहीं बैठे हैं। हमने सैनिटाइजेशन से लेके जो लोगों की मदद है, मदद से लेके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। हॉस्पिटल की सुविधा दी, सिलेंडर की सुविधा दी, हॉस्पिटल में एडमिट करा। हमारी बहन है एमडी, हमारे बहन के जो हस्बैंड है डीएम, महेंद्र नरेश में हॉस्पिटल। लगातार हमने अपनी गाड़ी की सेवा यहां से रखी। कोई भी शख्स अगर हमें पता चला कि बीमार है, हमने उसे तुरंत हायर रेफर करा। तो हमने 5 साल लगातार इस जनता के बीच में रह के काम किया। इनकी तरह नहीं है चुनाव में अब उठ के आ गए। अरे आपको अगर नहीं, आपको भ्रष्टाचार की बात करनी, 5 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था, कहां है विपक्ष? विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं। आज चुनाव लड़ रहे हैं तो आज उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करें? जनता से मेरी यही अपील है कि आप लोग सब समझदार हैं। आपने इस पहले भी आपने चेयरमैन देखे हैं, आपने हमारा भी ये 5 साल का नहीं कहूंगा क्योंकि 2.5 साल का कहूंगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के बाद से बहुत सी चीजें रुक गई। और सरकारी आवास योजना 650 पौने 700 मकान इस कस्बे में बने, एक मकान ऐसा नहीं जो कच्चा है। यहाँ शौचालय दिए, मानते हैं सरकार की हमें उसमें मदद मिली, पर यहाँ योजना लाने वाले कौन है? 125 गरीब लड़कियों की शादी कराई है हमने इस कस्बे की, 125। और ये अब आ गए हैं उठा के, अब जब चुनाव आ गए तो ये विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम विपक्ष। अरे विपक्ष का काम होता है पूरे 5 साल खड़े रहना, हमें बताना, हमारा सहयोग करना, हमें भी तो महसूस हो हम कहां गलत चल रहे हैं। तब तक तो ये कोई खड़ा नहीं रहा इनमें से। आज जब हम मजबूती के साथ खड़े, सारे सर्व समाज का हमें समर्थन मिल चुका है, सारे हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है अपनी जनता से कि वो हमारा जब रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे इस 5 साल का, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें पास करेंगे, क्योंकि हमने उनके साथ सुख दुख में खड़े होकर काम किया है, पूरी तरह काम किया है। एक शख्स हमारी बुराई नहीं कर सकता कि हमने इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया, या इस कुर्सी का हमने उत्पीड़न किया, या किसी व्यक्ति का हमने उत्पीड़न किया हो। एक शख्स आपको नहीं बता सकता, आप मैदान में जाके। अब्दुल रहमान सालू जिन्होंने जो अपनी बात रखी है। आज की खबर के लिए खुर्शीद आलम, सहारनपुर, बेहट।